71 भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह भगवान कृष्ण ने उद्धव की सलाह मानी और इंद्रप्रस्थ गए, जहां पांडवों ने बड़ी धूमधाम से उनकी अगवानी की। भगवान कृष्ण को आंतरिक इच्छा जानकर चतुर उद्धव ने भगवान को इस प्रकार सलाह दी। कड़े दिग्विजय तथा राजसूय यज्ञ कर लेने पर राजा युधिष्ठिर अपने सारे मंतव्यों को, जरासंध को पराजित करना तथा आपकी शरण में आने वालों की रक्षा करना तथा राजसूय यज्ञ करना पूरा कर लेंगे। इस तरह यादवों के शक्तिशाली शत्रु विनष्ट हो जाएंगे और बंदी राजा छूट जाएंगे तथा दोनों कार्य आपको यश प्रदान करेंगे। राजा जरासंध का वध केवल भीम कर सकता है, और चूंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है, अतः भीम को ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास जाकर युद्ध की भिक्षा मांगनी चाहिए। तब आपकी उपस्थिति में भीम उस असुर को पराजित करेगा। नारद मुनि, वरिष्ठ यादव तथा भगवान कृष्ण सभी ने उद्धव की योजना की प्रशंसा की। भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़कर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए और उनके पीछे पीछे उनकी श्रद्धालु रानियां थीं। भगवान कृष्ण शीघ्र ही उस नगरी में जा पहुंचे। भगवान का आगमन सुनकर राजा युधिष्ठिर उनका सम्मान करने तुरंत नगर के बाहर आ गए। युधिष्ठिर ने बारंबार भगवान कृष्ण का आलिंगन किया, जिस हर्ष भाव के कारण उनकी बाह्य जगत को सुधी जाती रही। तब भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा अन्यों ने एक एक करके यथोचित रीति के अनुसार आलिंगन किया या उनके समक्ष नतमस्तक हुए। जब कृष्ण सबों का उचित सम्मान कर चुके तो वे नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय अनेक वाद्य यंत्रों पर बाजे बज रहे थे और आद्र सूचक स्तुतियां की जा रही थीं। नगर की स्त्रियों ने अटारियों से उन पर पुष्पों की वर्षा की और भगवान की रानियों के परम सौभाग्य की प्रशंसा की। श्री कृष्ण ने राजमहल में प्रविष्ट होने पर महारानी कुंती को नमस्कार किया। उन्होंने भी अपने भतीजे को गले लगाया। द्रौपदी तथा सुभद्रा ने भगवान को नमस्कार किया। तब कुंती देवी ने द्रौपदी से कहा कि वह कृष्ण की पतियों की पूजा करे। भगवान कृष्ण ने वहां पर कुछ मास रहकर राजा युधिष्ठिर को अनुग्रहित किया। वहां रहते हुए वे इधर उधर भ्रमण करने जाते। वे अर्जुन के साथ रथ हाँकते और उनके पीछे अनेक योद्धा तथा सैनिक रहते। श्री शुक उचाच इत्युदीरित्मा करुण ये देव ऋषिरुद्ध वो पांच प्रवीत सभ्यानामत्मा ज्ञाय कृष्ण से च महामति। एक, शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद के कथनों को सुनकर और सभाजनों तथा कृष्ण दोनों के मतों को जानकर महामति उद्धव इस प्रकार बोले। श्रीकदवख्वाचेदुक्तम ऋषिना देव साचव्यक्षतस्त्वया कार्य पैतृष्वस्ने यस्य रक्षा च शरणय श्रीणाम। 2, श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, जैसी ऋषि ने सलाह दी है, आपको चाहिए कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न करने की योजना में अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर की सहायता करें। आपको उन राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए जो आपकी शरण के लिए याचना कर रहे हैं। तात्पर्य, देवर्षि नारद चाहते थे कि कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाए और अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ पूरा करने में सहायता दें। साथ ही राजसभा के लोगों की प्रबल इच्छा थी कि भगवान कृष्ण जरासंध को हराकर बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाएं। महामति उद्धव समझ गए कि भगवान कृष्ण ये दोनों ही काम करना चाहते हैं, अतएव उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक सलाह दी जिससे दोनों काम एक साथ पूरे हो सकें। यह पष्टव्य प्राजसुएंदिकक्रजिना विभो अतोजरासुज्जयोभ्यार्थमतुमम। 3, हे सर्वशक्तिमान विभु, जिसने दिग्विजय कर ली हो वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इस तरह मेरे विचार से जरासंध पर विजय पाने से दोनों उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। तात्पर्य, यहाँ पर उद्धव बतलाते हैं कि जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, दिग्विजय, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इसलिए कृष्ण को चाहिए कि इस यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लें, किंतु उसी के साथ यह आवश्यक है कि जरासंध को मारने की व्यवस्था हो जाए। इस तरह राजाओं द्वारा सुरक्षा की याचना स्वयमेव पूरी हो सकेगी। इस तरह यदि भगवान एक ही नीति, राजसूय यज्ञ भली भांति संपन्न होने की नीति पर अडिग रहेंगे तो सारे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। श्री रूप गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु में भगवान कृष्ण के गुणों में से एक गुण चतुर का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ होता है एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता। इस तरह भगवान कृष्ण युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न करने की इच्छा तथा बंदी राजाओं की मुक्त होने की इच्छा की जटिल समस्या को निसंदेह आसानी से हल कर सकते थे, किंतु कृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धव को इस समाधान का श्रेय प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए वे व्यग्र दिख रहे थे। अस्माकं च महानर्थोज्झोतेन भविष्यति यशश्लतव गोविंदरज्ञो बधान्विमुलनत। 4, इस निर्णय से हमें बहुत बड़ा लाभ होगा और आप राजाओं को बचा सकेंगे। इस तरह हे गोविंद, आपका यश बढ़ेगा। सवै टूर्विश हो राजा नागायुत समूह बले।
बलिनाम पिचानेशा भीम संबलवीना। 5 दुर्जय जरासंध 10,000 हाथियों जितना बलवान है। निसंदेह अन्य बलशाली योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकते, केवल भीम ही बल में उसके समान है। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि सारे यादव जरासंध के वध के लिए उत्सुक थे, अतः सचेत करने के लिए ही उद्धव ने यह श्लोक कहा था। जरासंध की मृत्यु एकमात्र भीम के हाथों संभव थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उद्धव ने ज्योतिराय से तथा अपने गुरुवार बृहस्पति से सीखे अन्य ज्योतिष ग्रंथों से यह पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था। द्वैर्थे सतुजेतव्यो माशताक्षौहिणी योत ब्राह्मण्योडभ्यर्थितो विप्रयन प्रत्याख्याति कहेचित। 6 उसे एकाकी रथों की प्रतियोगिता में हराया जा सकेगा, किंतु अपनी 100 अक्षौहिणी सेना के साथ होने पर वे नहीं हराया जा सकता। और जरासंध ब्राह्मण संस्कृति के प्रति इतना अनुरक्त है कि वह ब्राह्मणों की याचनाओं को कभी मना नहीं करता। तात्पर्य: यह तर्क किया जा सकता है कि चूंकि भीम ही जरासंध के समान बलशाली है, अतएव विशाल सेना के साथ होने पर जरासंध और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए उद्धव एकाकी युद्ध की संस्तुति करते हैं। लेकिन जरासंध को की शक्तिशाली सेना से विलग कैसे किया जा सकता था? यहाँ उद्धव संकेत देते हैं कि जरासंध ब्राह्मणों की याचना को कभी नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि वे ब्राह्मण संस्कृति के प्रति अनुरक्त है। ब्रह्मवेशद्रो गत्वा तभिक्षित वुकोदर हन्यश्रुति न संठे हों द्वैर्थे तब संनिधौ। 7 भीम ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास जाए और दान मांगे। इस तरह उसे जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध की प्राप्ति होगी और आपकी उपस्थिति में भीम अवश्य ही उसको मार डालेगा। तात्पर्य: भाव यह है कि भीम को चाहिए कि जरासंध से द्वंद्व युद्ध करने की भीख मांगे। निमित्तां परमीशस्य विश्वस्नर्ग निरोध्यो हिरण्यगर्भ सर्वशकालस्थारूपिणस्तव। 8 ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार में ब्रह्मा तथा शिव भी आपके उपकरण की तरह कार्य करते हैं, जिन्हें अंततः आप काल के अपने अदृश्य रूप में संपन्न करते हैं। तात्पर्य: उद्धव यहाँ बतलाते हैं कि वस्तुतः भगवान कृष्ण स्वयं ही जरासंध की मृत्यु के कारण बनेंगे, भीम तो मात्र उपकरण रहेंगे। भगवान अपनी अदृश्य काल शक्ति के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन और संहार करते हैं, जबकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता भगवान की इच्छा के उपकरण मात्र रहते हैं। अतः भीम को बलशाली जरासंध का वध करने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वे भगवान के उपकरण की तरह कार्य करेंगे। इस तरह भगवान की व्यवस्था से उनका भक्त भीम यशस्वी होगा। गायन्ति ते विशत्कर्म गृहेषु दिव्यो राजा स्वशत्रुधमात्म विमोक्षणं च गोप्यश्न कुजलरक्तेर्जनकात्मजाया पित्रोष्ण लब्ध शरणामुण्यो वयंच। 9 बंदी राजाओं की दैवी पत्नियां आपके नेक कार्यों का, कि आप किस तरह उनके पतियों के शत्रुओं को मारकर उनका उद्धार करेंगे, गायन करती हैं। गोपियां भी आपका यशोगान करती हैं कि आपने किस तरह गजेंद्र के शत्रु को, जनक की पुत्री सीता के शत्रु को तथा अपने माता पिता के शत्रु को मारा। इसी तरह जिन मुनियों ने आपा की शरण ले रखी है, वे हमारी ही तरह आपका यशोगान करते हैं। तात्पर्य: ऋषियों मुनियों ने बंदी राजाओं की शोकाकुल पत्नियों को बता रखा था कि भगवान कृष्ण जरासंध के वध की व्यवस्था करके उन्हें इस संकट से बचाएंगे। इस तरह ये दैवी स्त्रियां अपने घर पर भगवान के यश का गान करेंगी, और जब बच्चे अपने पिता के लिए रोएंगे तो उनकी माताएं उन्हें बतलाएंगी, बच्चे मत रो, श्री कृष्ण तुम्हारे पिता की रक्षा करेंगे। वस्तुतः भगवान ने विगत भूतकाल में अनेक भक्तों को बचाया है, जैसा कि यहाँ बतलाया गया है। रासंध वध कृष्ण भूरेर्धायोपकल्ते प्राय पाक विपाकेन तपचाभिमतः क्रतु। 10 हे कृष्ण, जरासंध का वध निश्चित ही उसके विगत पापों का ही फल है। इससे प्रभूत लाभ होगा। निसंदेह इससे आपका मनवांछित यज्ञ संभव हो सकेगा। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि थर्थ शब्द बतलाता है कि जरासंध की मृत्यु होने से शिशुपाल को मारना तथा अन्य लक्ष्यों को पूरा करना आसान हो जाएगा। महान भाष्यकार श्रीधर स्वामी यह भी बतलाते हैं कि पाक शब्द सूचित करता है कि राजा लोग अपनी शुद्धता के कारण बचा लिए जाएंगे, और विशाकेन सूचित करता है कि जरासंध अपनी दुष्टता के कारण मरेगा। हर हालत में उद्धव द्वारा बताई गई योजना राजसूय यज्ञ संपन्न किए जाने के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जो भगवान तथा युधिष्ठिर इत्यादि भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों की इच्छा थी। श्री शुक उत्नाच इत्युद्धवत्रो राजन सर्वत भद्रमच्युतम देवर्षिर्वृद्धाश्न कृष्ण प्रतिपूजन। 11 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवर्षि नारद, वरिष्ठ यादवजन तथा कृष्ण सबों ने उद्धव के प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि जो सर्वथा शुभ तथा अच्युत था। तात्पर्य: श्रीधर स्वामी व्याख्या करते हैं कि अच्युतम शब्द सूचित करता है कि उद्धव का प्रस्ताव तर्क से पुष्ट था।
यही नहीं, शुकदेव गोस्वामी यदुवृद्धा शब्द द्वारा विशेष रूप से सूचित करते हैं कि इस प्रस्ताव का स्वागत कनिष्ठ लोग नहीं अपितु वरिष्ठ कर रहे थे। अनिरुद्ध जैसे युवक राजकुमारों को उद्धव का प्रस्ताव रुचिकर नहीं लगा, कईयों की वे जरासंध को सेना से तुरंत युद्ध करना चाह रहे थे। अधादिशत प्रयाणाय भगवान देव की सुतः भृत्यांदारुक जैत्रादीनुज्ञाप्य गुरुन् विभु। 12 देव की पुत्र सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने वरिष्ठ से विदा होने की अनुमति मांगी। तत्पश्चात उन्होंने दारुक, जैत्र इत्यादि सेवकों को प्रस्थान की तैयारी करने का आदेश दिया। तात्पर्य, यहाँ जिन वरिष्ठ जनों का उल्लेख है वे कृष्ण के पिता वसुदेव जैसे महान व्यक्ति हैं। निर्गमय अवरोधान स्वान सुतान सपृच्छदान सज्जूषणम नुज्ञाप्य दुराज च शत्रुहन सूतोपनीतां स्वरथमारुह गरुड़ध्वजम। 13 हे शत्रुहंता, अपनी पतियों, पुत्रों तथा सामान को भेजे जाने की व्यवस्था कर देने के बाद और संकर्षण तथा राजा उग्रसेन से विदा लेने के बाद भगवान कृष्ण अपने रथ पर चढ़ गए, जिसे उनका सारथी ले आया था। इस पर गरुड़ चिन्हित पताका फहरा रही थी। तात्पर्य, उद्धव के प्रस्ताव को मानकर सर्वप्रथम कृष्ण अपनी पत्नियों, परिवार तथा संगी साथियों सहित पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के लिए चल पड़े। इस अध्याय के शेष भाग में कृष्ण द्वारा इस नगर की यात्रा का और फिर उनके प्रिय भक्तों द्वारा उनके स्वागत किए जाने का वर्णन है। इंद्रप्रस्थ में कृष्ण ने पांडवों को पहले जरासंध का वध करके बाद में राजसूय यज्ञ करने की योजना बतलाई। फिर उनकी सहमति से वे भीमसेन समेत दुष्ट राजा से हिसाब किताब निपटाने गए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि कृष्ण की पत्नियों को भी राजसूय यज्ञ में बुलाया गया था, अतः वे जाने के लिए उत्सुक थीं। अगले श्लोक से रंग बिरंगे राजसी जुलूस का वर्णन प्रारंभ होता है। ततोरथद्विभट्सादिनाय कै कराल्या परिवृत आत्मसेनिया मुदर्भे अंक शहडुगो मुखे प्रदोष घोषित ककुभ निरक्रमत। 14 जो ही मृदंग, भेरी, दुदुम्भी, शंख तथा गोमुख की ध्वनि तरंगों से सारी दिशाएं गूंजने लगीं, त्यों ही भगवान कृष्ण अपनी यात्रा के लिए चल पड़े। उनके साथ में रथों, हाथियों, पैदलों तथा घुड़सवारों के सेनादलों के मुख्य अधिकारी थे और चारों ओर से वे अपने भयानक निजी रक्षकों द्वारा घिरे थे। निवाजी का ज्लन शिबिकाभिरच्युतां सहात्मजा पतिम्नु सूत्रतायु वराम्बराभरण विलेप न सृजय सुसनवृतानुभीर्षि चर्म पाणी भी। 1575 भगवान अच्युत की 37 साध्वी पत्नियां अपनी संतानों सहित सोने की पालकियों में भगवान के पीछे पीछे चलीं, जिन्हें शक्तिशाली पुरुष उठाए ले जा रहे थे। रानियां सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित तेलों तथा फूल की मालाओं से सजी थीं और चारों ओर से सैनिकों द्वारा घिरी थीं, जो अपने हाथों में तलवार ढाल लिए थे। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी के अनुसार वाजी शब्द सूचित करता है कि भगवान की कुछ रानियों को घोड़ा गाड़ियों द्वारा ले जाया जा रहा था। नरोष्टगो महिष्खराभृतर्यन दैष्करेणु भी परिजनवार्योषित स्वलड्डूता कटकुट्टिकम्बलाम्बराद्यु उपस्करायुर्धियोजसवतः। 16 उनके चारों ओर खूब सजी धजी क्षत्रियां, जो कि राजा घराने की सेविकाएं तथा राज दरबाशियों की पत्नियां थीं, चल रही थीं। वे पालकियों तथा ऊंटों, चैलों, भैंसों, गधों, खच्चरों, बैलगाड़ियों तथा हाथियों पर सवार थीं। उनके वाहन घास के तंबुओं, कंबलों, वस्त्रों तथा यात्रा की अन्य सामग्रियों से खचाखच भरे थे। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि यहाँ पर घर बार के जिन चाकरों का उल्लेख हुआ है, उनमें धोबिनें तथा अन्य सहायिकाएं सम्मिलित थीं। बल बृहध्वजपट छत्र ताम्रहरायुधाभरण किरीट वर्म भी दिवांशुभिस्तुमुल रवन बभौरव्य यंथार्नव क्षुभिति मिडिलुमिम भी। 17 भगवान की सेना राजसी छाते, चामर पंखों तथा लहराती पताकाओं के विशाल ध्वज दंडों से युक्त थी। दिन के समय सूर्य की किरणें सैनिकों के उत्तम हथियारों, गहनों, किरीट तथा कवचों से परावर्तित होकर चमक रही थीं। इस तरह जय जयकार तथा कोलाहल करती कृष्ण की सेना ऐसी लग रही थी मानो क्षुब्ध लहरों तथा तिमिंगल मछलियों से आलोडित समुद्र हो। अथो मुनिर्दुप्तिना सभाजित प्रणम्यतां हृदि विदद्विहायसा निशम्य तद्व्यवसित महताइणो मुकुंद संदृष्ण निर्वतेन्द्रिय। 18 यदुओं के प्रमुख श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित होकर नारद मुनि ने भगवान को नमस्कार किया। भगवान कृष्ण से मिलकर नारद की सारी इंद्रियां तुष्ट हो चुकी थीं। इस तरह भगवान के निर्णय को सुनकर तथा उनकी पूजा स्वीकार करके उन्हें अपने हृदय में हर्ता से धारण करके नारद आकाश से होकर चले गए। राजदूत मुवाचेन्मन भगवान प्रीणयन गिरा माँ भैष्ट दूत भट्ट वो घातिष्यामि माधम। 19 राजाओं द्वारा भेजे गए दूत को भगवान ने मीठे शब्दों में संबोधित किया। हे दूत, मैं तुम्हारे सौभाग्य की कामना करता हूँ।
मैं मगध के राजा के वध की व्यवस्था करूंगा, डरना मत। तात्पर्य, यह भेंट कथन बहुवचन में है, जो दूत तथा राजाओं के लिए है। इसी प्रकार भर्तृव्य भी बहुवचन में है, जिसका मनोभाव भी ऐसा ही है। इत्युक्त प्रस्थितो दूतो यथावदनत्रपान तेऽपि संदर्शन शौरे प्रत्यक्षयन् मुमुक्षवे। 20। इस प्रकार कहे जाने पर दूत चला गया और जाकर राजाओं से भगवान का संदेश सही सही सुना दिया। तब स्वतंत्र होने के लिए उत्सुक हुए सभी भगवान कृष्ण से भेंट करने के लिए आशान्वित होकर प्रतीक्षा करने लगे। तात्पर्य, महान वैष्णव पंडित श्रील जीव गोस्वामी यहाँ टीका करते हैं कि परिस्थितिवश सारे राजा एकमात्र कृष्ण पर अपनी दृष्टि जमाए रहे। आनर्थ सौवीर मरोस्तीर्थवा विंशन अनुहरि गिरिनदीर्तियाय पुरग्रामत्र जाक्रान। 25। अनर्थ, सौवीर, मरुदेश तथा विंशन प्रदेशों से होकर यात्रा करते हुए भगवान हरि ने नदियां पार की और वे पर्वतों, नगरों, ग्रामों, चरागाहों तथा खानों से होकर गुजरे। ततो यशगठति तीर्थवा मुकुंदो 5 था सरस्वतीम पराजलालानद मत्स्याश्व शक्रप्रस्थम थामत। 22। इशदूती और सरस्वती नदियों को पार करने के पश्चात वे पंचाल तथा मत्स्य प्रदेशों में से गुजरते हुए अंत में इंद्रप्रस्थ पहुंचे। तमपाग तप्राकर्ण्य प्रीतो दुर्दर्शन अनुनाम अजातस्त्रुर निर्गात्सोपाध्याय सुहरिद्रुत। 23। राजा युधिष्ठिर यह सुनकर अतीव प्रसन्न हुए कि दुर्लभ दर्शन देने वाले भगवान आ चुके हैं। भगवान कृष्ण से मिलने के लिए राजा अपने पुरोहितों तथा प्रिय संगियों समेत बाहर आ गए। गीतवादित्र घोषेण ब्रहा घोषेण भूयसा अभ्ययात् श्रीकेशवान प्राणा प्राण में वहतः। 24। वैदिक स्तुतियों की उच्च ध्वनि के साथ साथ गीत तथा संगीत वाद्य गूंजने लगे और राजा बड़े ही आदर के साथ भगवान ऋषिकेश से मिलने के लिए आगे बढ़े, जिस तरह इंद्रियां प्राणों से मिलने आगे बढ़ती हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों का स्वामी और राजा युधिष्ठिर द्वारा भगवान के पास तेजी से जाने को चेतना से इंद्रियों के उत्सुकतापूर्ण मिलने के समान बतलाया गया है। चेतना के बिना इंद्रियां व्यर्थ हैं, इंद्रियां चेतना के माध्यम से ही कार्य करती हैं। इसी प्रकार जब व्यष्टि आत्माएं कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवत प्रेम से विहीन हो जाती हैं, तो वे व्यर्थ एवं मायामय संघर्ष में, जिसे भव्य संसार कहते हैं, प्रवेश करती हैं। राजा युधिष्ठिर जैसे शुद्ध भक्त कभी भी भगवान की संगति से विहीन नहीं होते, क्योंकि जे भगवान को सदा अपने हृदय में रखते हैं। फिर भी जब वे दीर्घकालीन वियोग के पश्चात उनका दर्शन करते हैं, तो उन्हें विशेष आनंद की अनुभूति होती है, जैसा कि यहाँ पर वर्णन हुआ है। इरिष्ठा विक्लिन्नहृद कृष्णवान स्नेहेन पांडव चिरादुए प्रियतमन सस्वजेन था पुनः पुनः। 25। जब राजा युधिष्ठिर ने अपने परम प्रिय मित्र भगवान कृष्ण को इतने दीर्घ वियोग के बाद देखा, तो उनका हृदय स्नेह से द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान का बारंबार आलिंगन किया। दौर्भ्या परिष्वजय रमाम लालेवन मुकुंद गात्रनुप्त ईता शुभ लेभ्य परान निरोतिम श्रोलोचन हृष्यतनुर्विस्पृत लोक भ्रम। 26। भगवान कृष्ण का नित्य स्वरूप लक्ष्मी जी का सनातन निवास है। जो ही युधिष्ठिर ने उनका आलिंगन किया, वे समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो गए। उन्हें तुरंत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई और वे सुख सागर में निमग्न हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए और भावाविष्ट होने से उनका शरीर थरथराने लगा। वे पूरी तरह से भूल गए कि वे इस भौतिक जगत में रह रहे हैं। तात्पर्य, उपर्युक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत भगवान श्री कृष्ण सने है। तमातुलेन परिरभ्य निवृत्त भीम स्मयगे मजलाकुलेन्द्रिय यमो किरीटी चरसुहरितमन मुद्दा प्रवृद्ध बाष्पा परिरेभिरेडच्योत्तम। 27। तब आंखों में आंसू भरे भीम ने अपने ममेरे भाई कृष्ण का आलिंगन किया और फिर हर्ष से हंसने लगे। अर्जुन तथा जुड़वा भाई नकुल तथा सहदेव ने भी अपने सर्वाधिक प्रिय मित्र अच्युत भगवान का हर्ष पूर्वक आलिंगन किया और जोर जोर से रोने लगे। अर्जुनेन परिष्वक्तो यप्राभ्याम भिवादितः ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत वृद्धेभ्यशथायित मानिनो मान्यामास कुरु सूर्य क्या ज्ञान। 28। जब अर्जुन उनका पुनः आलिंगन कर चुके और नकुल तथा सहदेव उन्हें नमस्कार कर चुके, तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों तथा उपस्थित बड़े बूढ़ों को नमस्कार किया। इस तरह उन्होंने कुरु, सृजनय तथा कैकय वंशों के माननीय सदस्यों का सत्कार किया। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी ने उल्लेख किया है कि चूंकि अर्जुन कृष्ण के समान समझे जाते थे, अतएव जब अर्जुन ने उन्हें नमस्कार करना चाहा, तो कृष्ण ने अर्जुन की बाहें पकड़ लीं, जिससे वे उनका केवल आलिंगन कर सके। किंतु जुड़ों ने कनिष्ठ होने के कारण झुकर नमस्कार किया और कृष्ण के चरण पकड़ लिए। सूतमाग्धगंधर्ववंदनश्चोपमंत्रिण मृदषड्डुपट्टः वीणापर्ण विगो मुखे ब्राह्मणाश्चारविंदाक्ष तुष्टपूर्ण नृतुर्जग्गु
29। सूतों, मागधों, गंधर्वों, वंदीजनों, विदूषकों तथा ब्राह्मणों में से कुछ ने स्तुति करके, कुछ ने नाच गाकर कमल नेत्र भगवान का यशोगान किया। मृदंग, शंख, दुंदुभी, बीणा, प्रणव तथा गोमुख गूंजने लगे। एवं सुहृदि, पर्यस्त, प्रियुण्य श्लोक शिखामणि संस्त्रियमानो भगवान विवेशा लड्डू तानपुरम। 30। इस तरह अपने शुभ चिंतक संबंधियों से घिरकर तथा चारों ओर से प्रशंसित होकर विख्यातों के शिरोमणि भगवान कृष्ण सजे सजाए नगर में प्रविष्ट हुए। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान कृष्ण शहर में प्रवेश कर रहे थे तो सारे लोग परस्पर भगवान के यश की चर्चा कर रहे थे और उनके दिव्य नाम, गुण, रूप इत्यादि की प्रशंसा कर रहे थे। संसिक्तवत्म करिणामद्गन्धितो ऐश्चित्रध्वज कनकतोरण पूर्ण कुंभय मूष्ठाट्मभिर्नवदकुल विभूषणस्रगुगन्धर्भिर्युवतिभिश्च विराजमानम्। 31। उदीप्तदीपबलिभिः प्रतिसद्युम जाल निर्यात धूप रुचिरवन विलसत पटाकम मूर्धन्यहेम कलशरजतोरुषुलैजुष्ठेन्द्रदश भवनय कुरु राजधाम। 32। इंद्रप्रस्थ की सड़कें हाथियों के मस्तक से निकले द्रव से सुगंधित किए गए जल से छिड़की गई थीं। रंग बिरंगी झंडियां, सुनहरे द्वार तथा पूर्ण जल घटों से नगर की भव्यता बढ़ गई थी। पुरुष तथा तरुणियां उत्तम नए बसंतों से सुंदर ढंग से सजी थीं, फूलों की मालाओं तथा गहनों से अलंकृत थीं तथा सुगंधित चंदन लेप से लेपित थीं। हर घर में जगमगाते दीपक दिख रहे थे और सादर भेंटें दी जा रही थीं। जालीदार खिड़कियों के छिद्रों से अगरू का धुआं निकल रहा था, जिससे नगर की सुंदरता और भी बढ़ रही थी। झंडियां हिल रही थीं और छतों को चांदी के चौड़े आधारों पर रखे सुनहरे कलशों से सजाया गया था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कुरुराज के राजसी नगर को देखा। तात्पर्य: इस संबंध में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार भगवान कृष्ण पांडवों के नगर में प्रविष्ट हुए, वहां के सुंदर वातावरण का आनंद लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। प्राप्त निशम्त नरलोचन पानपात्र महोत्सुक्य विश्लदित केश दुकूल बंधा सद्य विसर्ज्य गृह कर्म परतीश तल्पे दर्युवता सम नरेंद्र मागे। 33। जब नगर की युवतियों ने सुना कि मनुष्यों के नेत्रों के तिल आनंद के आगार भगवान कृष्ण आए हैं, तो उन्हें देखने के लिए वे जल्दी जल्दी राजमार्ग तक पहुंच गई। उन्होंने अपने घर के कार्यों, टहल को त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने पतियों को भी पलंग में ही छोड़ आई। उत्सुकतावश उनके बालों की गांठें तथा वस्त्र ढीले पड़ गए। तस्मिन् सुसडुल्लई भाष्वार्थद्विपदि कृष्णम सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढ़ा नार्यो विकीरे कुसुमैर्मनसोप गुहासु स्वागतां विद्धुरुत्स्मवीक्षितेन। 34। राजमार्ग पर हाथियों, घोड़ों, रथों तथा पैदल सैनिकों की खूब भीड़ थी, इसलिए स्त्रियां अपने घरों की छतों पर चढ़ गईं, जहां से उन्होंने कृष्ण तथा उनकी रानियों को देखा। नगर की स्त्रियों ने भगवान पर फूल बरसाए, मन ही मन उनका आलिंगन किया और हंसी युक्त चितवनों से अपना हार्दिक स्वागत व्यक्त किया। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है कि स्त्रियों ने अपनी स्नेहमयी चितवनों के माध्यम से भगवान को यात्रा को सुविधा आदि के बारे में उत्सुक प्रश्न पूछे। दूसरे शब्दों में, अपने आनंद में उन्होंने भगवान की सेवा करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की। ऊचु श्रिय पथचि निरीक्षे मुकुंदप्थलिस्तारा यथोडुप्सहा किम कार्यमुभि यचक्षुषा पुरुषमौलिरुदारहास लीलावलोकप्लव्योत्सवमात्नोति। 37। मार्ग पर मुकुंद की पत्नियों को चंद्रमा के साथ तारों की तरह गुजरते देखकर स्त्रियां चिल्ला उठीं, इन स्त्रियों ने कौन सा कर्म किया है, जिससे उत्तमोत्तम व्यक्ति अपनी उदार मुस्कान तथा क्रीड़ायुक्त दीर्घ चितवनों से उनके नेत्रों को सुख प्रदान कर रहे हैं। तत्रतत्रोप सड्रम्य पौरामड्डुलपाणय चक्कुः सपर्य कृष्णाय श्रेणी मुख्याः तैनस। 36। विभिन्न स्थानों पर नगरवासी अपने हाथों में कृष्ण के लिए शुभ भेंटें लेकर आए और प्रमुख निष्पाप व्यापारी भगवान की पूजा करने के लिए आगे बढ़े। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब भगवान कृष्ण मार्ग से जा रहे थे, तो शहर के कुछ धनी प्रतिष्ठित और निष्पाप नागरिकों ने नगर प्रवेश के कारण उनका स्वागत करने के लिए भगवान को शुभ उन्होंने सेवकों 5 वस्तुएं भेंट की। इस तरह उन्होंने विनम्र के रूप में उनकी पूजा की। अंतःपुरजनय प्रीत्या मुकुंदः फुललोचनः ससंभ्रमैरभ्युपेट प्रावेशद राजमंदिर मुँह। 37। प्रफुल्ल नेत्रों से अंतःपुर के सदस्य भगवान मुकुंद का प्रेम पूर्वक स्वागत करने जोश से आगे बढ़े और इस तरह भगवान राजमहल में प्रविष्ट हुए। पुरीता विल्लोक्य भ्रातरेवं कृष्ण त्रिभुवनेश्वरम प्रीतात्म उठाए परिद्रात सस्नुषा परिशस्वजे। 38। जब महारानी कुंती ने अपने भतीजे कृष्ण को, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, देखा तो उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे अपनी पुत्रवधू सहित अपने पलंग से उठी और उन्होंने भगवान का आलिंगन किया। तात्पर्य: महारानी कुंती की पुत्रवधू सुविख्यात द्रौपदी हैं।
गोविंदं गृहमान्ये देवदेवेश माहतः पुरायानाविद कृत्यान प्रमोदोपहतोनूप। 39। देवताओं के परमेश्वर भगवान गोविंद को राजा युधिष्ठिर अपने निजी निवास स्थान में ले आए। राजा हर्ष से इतने विभोर हो गए कि उन्हें पूजा का सारा अनुष्ठान विस्मृत हो गया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ज्यों ही वे कृष्ण को महल के भीतर ले आए, राजा युधिष्ठिर हर्ष से इतने विभोर होंगे कि एक तरह से वे भूल ही गए कि कृष्ण का स्वागत करने तथा उनकी ठीक से पूजा करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। पितृस्वसुर गुरुसर्णीणा कृष्णश्चक्रेद्भिवादनम स्वयं च कृष्णया राजन भगिनिया चाभिवंदित। 40। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ तथा उनके गुरुजनों की पत्नियों को नमस्कार किया। तब द्रौपदी तथा भगवान की बहन ने उन्हें नमस्कार किया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कृष्ण ने हर्षपूर्वक कुंती को तथा महल की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों को नमस्कार किया। वहीं पर उनकी छोटी बहन सुभद्रा भी द्रौपदी के साथ खड़ी थी। इन निवेट दोनों ने भगवान के चरण कमलों पर अपना नमस्कार निवेदित किया। भ्रष्टवा संलोदिता कृष्णा कृष्णपतिश सर्वशः आनित रुक्मिणी सत्याभद्गा जाम्बावर्ती तथा। 45। कालिंदी मित्र विंदाचर्षाभ्यानाग्नजिति सतीमो अन्याश्चाभ्यागता यास्तु वासह सर्वमणगणादिभिः। 42। अपनी सास से अभिप्रेरित होकर द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की पत्नियों रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती, कालिंदी, शित्री की वंशजा मित्रविंदा, सती नागनजिति को तथा वहां पर उपस्थित भगवान की अन्य रानियों को नमस्कार किया। द्रौपदी ने वस्त्र, फूल, मालाएं तथा रत्नभूषण जैसे उपहारों से उन सबों का सत्कार किया। सुख निवास्यामास धर्मराजो जनार्दनम ससैन्य सानुगामत्यान सभार्य चन्वनवम। 43। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण के विश्राम का प्रबंध किया और इसका ध्यान रखा कि जितने सारे लोग उनके साथ आए हैं, यथा उनकी रानियां, सैनिक, मंत्री तथा सचिव, वे सुखपूर्वक ठहर जाएं। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि जब तक वे पांडवों के अतिथि रूप में रहें, प्रतिदिन उनका नया नया स्वागत हो। तात्पर्य: उपरयुक्त भावार्थ श्रील प्रभुपाद कृत श्री कृष्ण से लिया गया है। तर्पयित्वा खांडवेन मध्य फाल्गुन संयुतः मोचरतित्वा मययन रागे दिव्या सभा कृता। 44। उवास कतिचिमासानाज प्रियचिकीर्षया विहरत्रथ मारुहम फाल्गुनेन भट्टिवृतः। 45। राजा युधिष्ठिर को तुष्ट करने की इच्छा से भगवान कई मास इंद्रप्रस्थ में रहते रहे। अपने आवास काल के समय उन्होंने तथा अर्जुन ने अग्निदेव को खांडव वन भेंट करके तुष्ट किया। उन्होंने मयब दानव को बचाया, जिसने बाद में राजा युधिष्ठिर के लिए देवी सभा वन बनाया। अर्जुन के साथ सैनिकों से घिरकर भगवान ने अपने रथ पर सवारी करने के अवसर का भी लाभ उठाया। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद श्री कृष्ण में लिखते हैं, इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता से अग्निदेव की तुष्टि के लिए अग्निदेव को खांडव वन में गलने की अनुमति दी। वन में प्रज्वलित अग्नि के मध्य श्री कृष्ण ने मयासुर की रक्षा की, जो जंगल में छिपा था। अपने बचाए जाने पर मयासुर ने स्वयं पांडवों एवं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आभार माना तथा उसने इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा वन का निर्माण किया। इस प्रकार युधिष्ठिर को प्रसन्न करने के लिए वे महीनों इंद्रप्रस्थ में रहे। अपने निवास की अवधि में श्री कृष्ण को इधर उधर भ्रमण में बड़ा आनंद आया। वे अर्जुन के साथ रथ में जाया करते थे और अनेक वीर तथा सैनिक उनके पीछे पीछे चलते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत थरगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा नामक 71वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।